बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व अर्बईना दलवन लिस्सअलबे वल अर्नबे वश्शाते वल खिंज़ीरे वल कल्बे वल हिर्रे वशिब्हि ज़ालिका वल मुरादो मिन निजासतिहिल मुस्तनिदते बिल मौत कमा मर्रा वल मुस्तनदो ज़ईफ़ुन वश्शुहरतो जाबिरतुन अला मा ज़अमू व कज़ा फ़ी बौल रजुल सनदन व शुहरतन व इतलाक़ुर रजुल यशमुलुल मुस्लिमा वल काफ़िरा व तख़रुजुल मरअतु वल खुन्सा फ़युल्हक़ु बौलुहुमा बिमा ला नस्सा फ़ीहि व कज़ा बौलुस सबिय्यति अम्मा सबिय्यु फ़सयअती वलौ क़ील फ़ी मा ला नस्सा फ़ीहि बिनज़्हि सलासीन औ अर्बईना वाजब फ़ी बौलिल खुन्सा अक्सरुल अमरैन मिन्हु व मिन बौलिर रजुल महतिमालिल इज्तिज़ाए बिल अक़ल लिल अस्ल। हमारी बात चल रही है अहकामुल मियाह। मियाह जमा है माँ की, माँ उनकी जमा है मियाह। मियाह आखिर में हा आती है, यानी पानी के अहकाम बयान हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि पानी की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। माउल कुर है, माउल जारी है, माउल बेर है, माउल कलील है। तो अभी हम बात कर रहे हैं माउल बेर की, यानी मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ है। मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा के नज़दीक माउल बेर में अगर निजासत चली जाए तो वो क्या हो जाता है, नजस हो जाता है, चाहे रंग बोज़े का तब्दील हो या ना हो। मुतक़द्दिमीन इस बात के कायल थे कि कुएँ का पानी निजासत के वाक़े होने से नजस हो जाता है, जबकि मुताख़िरीन इस बात के कायल हैं कि माउल बेर जब तक रंग बोज़े का तब्दील न हो निजासत की वजह से, उस वक्त तक वो नजस नहीं होता। फिर अगर मुताख़िरीन से सवाल करें भी, आप कहते हैं कि वो नजस नहीं होता, तो ये जो रिवायात में है कि फ़लाँ निजासत के लिए इतने डोल, फ़लाँ के लिए इतने डोल निकालने, रिवायात का क्या करेंगे? वो फरमाते हैं हम इन रिवायात का इस्तेहबाब पर हमल करेंगे। हम कहेंगे ये मुस्तहब है, जितने ये बयान हो रहे हैं ना, यानी मुतक़द्दिमीन ने रिवायात का सहारा लेकर जो मिक़दारें बयान किए हैं, बाज़ औक़ात सारा पानी निकालना वाजिब है, बाज़ औक़ात वो 70 दल्व है वगैरह वगैरह, वो कहते हैं सारा मुस्तहब है। बहरहाल हमारी बिना है मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा के नज़रिए के मुताबिक, वो कायल थे कि माउल बेर क्या हो जाता है, नजस हो जाता है। अब पाक कैसे होता है, बात यही थी हमारी। तत्हीर के बारे में बात है कि माए बेर, कुएँ का पानी पाक कैसे होता है। अगर आपको याद हो, कहा था 2 तरीके से पाक होता है। एक तरीका मरहूम शहीद अव्वल ने बयान किया है, दूसरा शारे ने बयान किया है। पहला तो यह है कि जो गैर बेर का मुतहर है, मुतलकन वो बेर का भी मुतहर है। यानी जिस तरह गैर बेर माँ अगर नजस हो जाए तो वो मुलाकात कुर या मुलाकात जारी या वक़ूअ गैस, बारिश उसके ऊपर वाक़ हो पड़े, जिस तरह वो पाक हो जाता है कुएँ का पानी, उस तरह भी पाक होता है। और दूसरा तरीका है कि मुख्तलिफ़ निजासात के लिए मुख्तलिफ़ डोल निकालना। अगर आपको याद हो, हमने सबसे पहले वो बयान किया था जिनके लिए नाज़ जमी वाजिब था। नाज़ जमी से मुराद ये कि सारा पानी निकालना वाजिब है। फिर था 70 दल्व, नाज़ुह 70 दल्व, यानी 70 डोल निकालना, फिर 50 डोल निकालना। अभी जो हमारा आज का दर्स है वो है नज़्ह 40 दलवन, 40 डोल निकालना है। देख रही है कि किसके लिए,
ये 40 डोल निकालने हैं। फरमाते हैं कि चंद जानवर बता रहे हैं जिनमें अर्नब यानी लोमड़ी और ना खरगोश और सालब लोमड़ी, इसी तरह शात यानी भेड़, खिंजीर, कल्ब, हिर्रतुन हिर्रा यानी बिल्ली, व शिब्ह ज़ालिक और जो इस जसामत के दूसरे जानवर हैं। मसलन शिब्ह ज़ालिक में बयान किया गया जैसे हिरन है या बंदर है, इस तरह के जानवर। अगर ये मुराद ये कि ये कुआं में चले जाए यानी कुआं नजस हो जाए इनकी मौत की निजासत की वजह से, इनकी ज़ाती निजासत नहीं। देखिए कल्ब है और खिंजीर है वो ज़ातन नजस हैं, हमारी जो मुराद यहाँ पर वो इनकी मौत की निजासत की वजह से हमने कहा था कि इन जानवरों के लिए 40 डोल निकालना वाजिब है। अगर ये मरे हुए गिर जाएं या अंदर गिर जाएं और मर जाएं तो कितने डोल निकालेंगे? नज़्ह सलासी 40 दलवन, कितने? 40। अच्छा, फरमाते हैं कि शहीद सानी फरमाते हैं इनकी जो मुस्तनद है ना, इनकी जो रिवायत है, जो सनद बयान की गई वो सनद ज़ईफ़ है और फ़ुक़हा के अमल ने उस ज़ुअफ़ का जुबरान कर दिया है। शहीद सानी ये फरमाते हैं और शहीद सानी अपने एक लफ्ज़ के ज़रिए इशारा कर रहे हैं कि मैं इसको तस्लीम नहीं करता। वो जब तर्जमा करेंगे तो उसकी वजाहत करेंगे। अच्छा, फरमाया इसी तरह बौल रजुल के लिए भी 40 डोल हैं और बौल रजुल भी उनकी तरह है सनदन व शोहरतन, यानी जिस तरह उनकी सनद ज़ईफ़ थी, बौल रजुल के लिए जो 40 डोल निकालने का हुक्म है उसकी सनद भी क्या है? ज़ईफ़ है। और जिस तरह उनमें उनकी सनद ज़ईफ़ थी लेकिन फ़ुक़हा के अमल ने उसका जुबरान किया है, यहाँ पर भी फ़ुक़हा के अमल ने उसका जुबरान किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, जब बौल रजुल कहा है तो रजुल का इतलाक़ देखिए किस पर होता है। तो रजुल की कैद से मरअह यानी औरत खारिज हो जाएगी। अगर औरत मर जाए कुएं में तो वो उसके लिए 40 नहीं होगा। इसी तरह रजुल की कैद से वो खुनसा भी दाखिल हो जाएगा, चूँकि खुनसा मुश्तबे है ना, पता नहीं वो मर्द है या औरत है, फिर उसकी अलामात है, वो एक लहज़ाबास है। बहरहाल वो खुनसा भी इससे सबिया बच्ची पर भी रजुल का इतलाक़ नहीं होता, वो भी क्या हो जाएगी? अच्छा, सभी यानी बच्चा, तो फरमाते हैं कि मुतवज्जे आप हसनैन साहब इधर रहे, क्लास में रहे ना, जो सबिया है सबिया भी वो रजुल की कैद से खारिज हो जाएगा। अच्छा, जो सभी है यानी बच्चा, कहते हैं उसका हुक्म आगे आ रहा है। चलो ठीक, उसका हुक्म तो आगे आ रहा है। अब ये मरअह और खुनसा और सबिया कहती है मा ला नसफ़ी में दाखिल हो जाएंगे। मा ला नसफ़ी में आप देखते हैं कि आप जिस नज़रिए के कायल होते हैं। ठीक है जी। ये एक उन्होंने हुक्म बयान किया कि इनके लिए कितने डोल वाजिब हैं? 40 डोल वाजिब थे इन सब के लिए। मसला ये बनता है, फरमाते हैं कि अगर हम खुनसा, मरा और सबिया वो दाखिल हो जाएंगे किस में? माला नसफ़ी में। अब मसला ये है, अगर हम माला नसफ़ी में 30 के कायल हूँ या 40 के, यानी हम माला नसफ़ी में कायल होते हैं 30 डोल के, या तो बौल खुनसा में देखा जाएगा कि ज़्यादा किसके लिए है। यानी ये बौल खुनसा किस में दाखिल है? समझ रहे हैं? माला नसफ़ी में हम कायल होते हैं 30 के या 40 के, तो देखा जाएगा कि आया बौल रजुल के लिए ज़्यादा निकालने पड़ते हैं या माला नसफ़ी के लिए ज़्यादा निकालने पड़ते हैं। जो अक्सरुल अमरैन होगा, अक्सरुल अमरैन, एक है माला नसफ़ी, एक है बौल रजुल, इनमें से जो अक्सर होगा उस अक्सर अदद को निकालेंगे बिलफर्ज। यानी अगर बौल रजुल के लिए ज़्यादा निकालने पड़ते हैं तो फिर वो माला नसफ़ी को छोड़ देंगे, बौल रजुल वाली मिकदार निकालेंगे। अगर माला नसफ़ी की मिकदार ज़्यादा है तो फिर माला नसा को हम क्या करेंगे? वो निकालेंगे। यानी जो अक्सरुल अमरैन है बिलफर्ज, आप कायल होते हैं माला नसफ़ी में 30 डोल निकालने के। अब माला नसफ़ी में कितने हैं? 30 डोल। और बौल रजुल के लिए कितने हैं? तो फिर बौल खुनसा के लिए अक्सर को ले लेंगे, कितने निकालेंगे? बौल यानी 40 निकालेंगे।
बात हो रही है मालाना सफ़ी की, उनमें से मतलब एक है कौन, बौले खुनसा। तो देखा अगर कहते हैं आप कायल होते हैं मालाना सफ़ी में 30 या 40 के, तो फिर देखा जाएगा बौले रजुल और मालाना सफ़ी में जो अक्सर होगा उसको निकाला जाएगा। अलबत्ता फरमाते हैं ये भी एहतमाल है अकल पर भी, जो कम है ना उस पर भी क्या कर सकते हैं हम, उस पर भी इख्तिसार कर सकते हैं, वो उस पर भी एतमाद। मसलन खुनसा में देखा जाएगा कि खुनसा में अक्ल, यानी वो कहना ये चाहते हैं जो बौल खुनसा है ना मालाना सफ़ी में ना, उसमें अक्लुल अमरैन भी काफ़ी है। पहले हमने कहा क्या वाजिब क्या है, अक्सरुल अमरैन। फरमाते हैं एहतमाल है कि अक्लुल अमरैन भी क्या हो, मिसाल यानी ला नसफ़ी माला नसफ़ी और बौल रजुल। माला नसफ़ी में आप कायल होते हैं 30 के, बौल रजुल के लिए कितने हैं, पहले तो हमने कहा था जो अक्सर होगा वो लेंगे, अब कहते हैं सलासीन पर भी इक्तफ़ा कर सकते हैं। ये इबारत देखें, इसका तर्जुमा देखें, फिर आगे चलते हैं। तवज्जो करनी है 100% इबारत पे। अब जो इबारत के छोटी छोटी चीज़ें वो वाज़े करूँगा। व अर्बईना दलवन, अर्बईना का किस पर अत्फ़ हो रहा है, वो नज़ हो जमी ही लिलबईर व नज़ हो खमसीना व नज़ हो अर्बईना दलवन, 40 डोल निकालेंगे। किसके लिए, लिस्सालब लोमड़ी के लिए, वल अर्नब खरगोश के लिए, व शात भेड़ के लिए, वल खिंजीर और खिंजीर के लिए, वल कल्ब और कुत्ते के लिए, वल हिर बिल्ली के लिए, व शिबह ज़ालिका और जो इनके मुशाबे हैं, मुराद हरन वगैरह है, बंदर है जो जिसामत में इनके बराबर है, उनके लिए कितने डोल निकालने हैं, 40। वल मुरादो मिन निजासत ही अलमुस्तनिदत बिल मौत, मुराद इनकी वो निजासत है जो मौत की वजह से है, यानी इनकी निजासत ज़ाती मुराद यहाँ पर नहीं है, पहले भी बता चुके हैं कमा मर्रा। वल मुस्तनदु ज़ईफ़ुन, ये जो कहा है कि इनके लिए 40 डोल निकालने, जो इसके लिए रिवायत है वो रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है। व शोहरत जाबिरतुन, लेकिन अमल फ़ुक़हा ने उस ज़ोफ़ का जुबरान कर दिया है। शहीद सानी फरमाते हैं अला मा ज़अमू, जैसा कि इन फ़ुक़हा का गुमान यही है कि शोहरत जाबिर होती है ज़ोफ़ सनद का। इस इबारत से पता चलता है कि शहीद सानी इस बात के कायल नहीं है कि शोहरत जो होती है, इंशाअल्लाह उसूल फ़िक़्ह में आप पढ़ेंगे पूरी बात है कि आया शोहरत जाबिर है या शोहरत जाबिर। शहीद सानी इस अलामा ज़अमू से पता चलता है कि वो इस बात के कायल नहीं है कि शोहरत जो होती है वो सनद के ज़ोफ़ को जुबरान कर देती है। जो कह देते, तवज्जो करें ये नुक्ता है, वो जो जुबरान कर देती है, वो जो कहा था कि सनद अगर ज़ईफ़ हो लेकिन फ़ुक़हा का अमल बाद में उसी के मुताबिक फ़तवा मशहूर हो, तो ये उसके ज़ोफ़ का जुबरान कर देती है। अमल फ़ुक़हा से हमें ये पता चल जाता है कि यकीनन ये चीज़ मासूम से सादिर हुई होगी, लेकिन बाद इसको तस्लीम नहीं करते। इंशाअल्लाह उसूल फ़िक़्ह में आप पढ़ेंगे। अच्छा जी, वक़ज़ा फ़ी बौल रजुल सनदन व शोहरतन, इबारत को समझना है। वक़ज़ा यानी जिस तरह, यानी यही जिस तरह वो उनके जो ऊपर सालब अर्नब वगैरह के लिए कहा था सनद ज़ईफ़ है और शोहरत जाबरा है, इसी तरह बौल रजुल सनदन व शोहरतनी भी उसी तरह है। यानी 40 डोल निकालते हैं और इसकी सनद और उसकी शोहरत की हैसियत वही है जो ऊपर जो मज़कूरात की हैसियत है। यानी जिस तरह वो जो ऊपर वाले थे ना, उनकी सनद ज़ईफ़ थी, इसकी सनद भी क्या है, ज़ईफ़ है। जिस तरह वहाँ शोहरत जाबिर थी, यहाँ पर भी शोहरत क्या है, जाबिर है। वाज़ेह बात नहीं समझ आया भाई? उन्होंने कहा था वल मुस्तनदु ज़ईफ़ुन व शोहरतु जाबिरतुन अला मा ज़अमू। तवज्जो फरमाएं, ऊपर जो इन चंद चीज़ों के लिए कितने डोल निकालने हैं? 40। शहीद सानी फरमाते हैं 40 डोल निकालने की जो मुतक़द्दिमीन रिवायत पेश करते हैं ना, उसकी सनद ज़ईफ़ है। उसकी सनद क्या है, ज़ईफ़ है। अब सनद ज़ईफ़ का ये इल्म रिजाल का काम है, उसमें कोई ऐसा रावी होगा जो मसला पैदा कर रहा होगा, मसलन वो काबिल इत्मीनान नहीं है, वो झूठ है वगैरह वगैरह। इसकी सनद क्या है, ज़ईफ़ है। वशोहरत जाबिरतुन, देखिए हमने पहले भी बयान किया है, अगर
कोई रिवायत क्या है, उसकी सनद ज़ईफ़ है, लेकिन बाद वाले फ़ुक़हा ने उस पर अमल किया और उसी के मुताबिक फ़तवा दिया है। तो बाद के फ़ुक़हा का उसके मुताबिक फ़तवा देना और अमल करना, ये और उनका अमल ये मशहूर हो जाना, ये फ़तवा उनका मशहूर हो जाना, ये उस रिवायत के ज़ोफ़ का जुबरान कर देते, यानी उस कमी को पूरा करते। कमी क्या पाई जाती है? रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन जो चीज़ इस ज़ोफ़ का जुबरान करती है, उस कमी को पूरा करती है, वो क्या है? बाद के फ़ुक़हा का उस पर अमल करना। उस पर अमल करने का मतलब है उसके मुताबिक फ़तवा दिया और मशहूर हो गया फ़तवा उनका। तो ये शोहरत जुबरान करती है उस ज़ाफ़ का। अलामा ज़ामू, जैसा कि बाज़ फ़ुक़हा का गुमान यही है कि शोहरत फतवाई उसका जुबरान कर देती है। समझ आइए बात। वक़ज़ा फ़ी बौल रजुल, इसी तरह बौल रजुल में भी है सनदन व बौल रजुल के लिए 40 डोल निकालना, इसकी सनद भी ज़ईफ़ है और फ़ुक़हा के अमल ने उसका जुबरान कर दिया है। वाज़े भी। अच्छा जी। व इतलाक़ुर रजुल यशमुलुल मुस्लिमा वल काफ़िरा भी, जब ऊपर का है कि वक़ज़ा फ़ी बौल रजुल, ठीक है, तो फरमाते हैं कि ये जो रजुल का इतलाक़ है ये शामिल है मुस्लिम को भी और काफिर को भी। व तख़रुजुल मरअतु वल खुन्सा, मरअ और खुन्सा खारिज हो जाएंगे इस हुक्म से, 40 दलवन वाले हुक्म से। हाँ वही ना, रजुल के लिए 40 डोल वाजिब हैं, इस हुक्म से कौन खारिज हो जाएंगे? कि मरा क्यों खारिज हो जाएगी? चूँकि रजुल का इतलाक़ शहीद अव्वल रजुल का है ना, तो मरा को तो रजुल, इसी तरह खुन्सा भी खारिज हो जाएगा। अच्छा, जब वो खारिज हो जाएंगे कहाँ जाएंगे? फ़युल्हक़ु बौलुहुमा बिमा ला नसफ़ी, अगर उनका बौल चला जाता है तो वो माला नसफ़ी में दाखिल होंगे। वक़ज़ा बौल सबियत, और इसी तरह बौल सबिया, क्या मतलब इसी तरह बौल सबिया? यानी बच्ची का पेशाब भी माला नसफ़ी में दाखिल है, वो भी इतलाक़ के रजुल की कैद से वो खारिज हो जाएगा और वो किस में दाखिल होगा? माला नसफ़ी में। अम्मा सबियो, सभी भी उस रजुल के इतलाक़ की कैद से खारिज है, लेकिन फसैया वो माला नसफ़ी में नहीं है। नुक्ता समझना है, सभी इतलाक़ के रजुल से खारिज है लेकिन वो माला नसफ़ी में नहीं है। फसैयाती, बल्कि उसका हुक्म अन करीब, इसका मतलब है उसके बारे में रिवायत मौजूद है ना, वो माला नसफ़ी में दाखिल नहीं है। वलो कीला फ़ी माला नसफ़ी है बेनज़्ह सलासीना और अरबईना, अगर कायल हुआ जाए माला नसफ़ी में 30 डोल निकालने का या 40 डोल निकालने का, तवज्जो करनी इबारत। अब माला नसफ़ी में किस, मसलन बौल खुन्सा में किसके कायल होते हैं? 30 या 40 के। तो वाजबा फ़ी बौल खुन्सा, अब वाजिब होगा बौल खुन्सा में अक्सरुल अमरैन, 2 अमरों में से, इधर देखें ज़बानी देखें, 2 अमरों में से जो अक्सर, कौन से 2 अमर? एक माला नसफ़ी, एक बौल रजुल, इन 2 में से जो अक्सर होगा वो वाजिब होगा, इन 2 में से जो अक्सर होगा वो उसका नज़ वाजिब होगा। तवज्जो करें, तो वाजिब होगा बौल खुन्सा में अक्सरुल अमरैन मिन हो का मर्ज है माला नसफ़ी, माला नसफ़ी व मिन बौल रजुल, इसी को उसी पता अतफ़ हो रहा है, यानी अक्सरुल अमरैन मिन माला नसफ़ी व मिन बौल रजुल। इबारत वाज़े अभी? तो माला नसफ़ी और बौल रजुल में से जो अक्सर होगा उसको ले, यानी ये देखा जाएगा कि बौल रजुल के लिए ज़्यादा निकालने पड़ते हैं या माला नसफ़ी के लिए। तवज्जो करें, ये देखा जाएगा कि बौल रजुल के लिए ज़्यादा निकालने पड़ते हैं या माला नसफ़ी। अगर बौल रजुल के लिए ज़्यादा निकालने पड़ते हैं तो वही ज़्यादा निकालेंगे, और अगर माला नसफ़ी के लिए निकालने पड़ ज़्यादा तो फिर माला नसफ़ी को निकाल, यानी 2 अमरों में से 2 अमर कौन से? एक माला नसफ़ी और एक है बौल, इनमें से जो अक्सर होगा उसको निकालना वाजिब होगा। समझ आ गया? नहीं, हमने पीछे कहा है कि वही अगर नाज़ जमी का लें तो फिर नाज़ जमी वाजिब होगा, 2 अमरों में से जो अक्सर होगा उसको निकालेंगे। लेकिन ऊपर हमने कहा है कि हम सलासीन के माला नसफ़ी में या सलासीन के कायल हैं या 40 के। लेकिन ये आप जिस ये बता रहे हैं ये हतमन, तो थोड़ी सी इबारत में भी मसला बनता है बाज़ औक़ात शहीद सानी की,
देखिए अगर माला नसफ़ी में नज़ जमी के कायल होते हैं, पीछे उन्होंने कहा कि माला नसफ़ी में अगर आप सलासीन के कायल हूँ या अरबईन के, तो फिर माला नसफ़ी और बोल रजुल में से जो अक्सर होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ सलासीन और अरबईन का तो वहाँ नज़ जमी भी तो कहना चाहिए था। नहीं, इन्होंने सिर्फ इस मसले के सूरत को फ़र्ज़ किया है ना, सिर्फ के आप माला नसफ़ी में, इस वजह से इबारत में थोड़ा सा मसला बनता है। इबारत कह रही है कि आप माला नसफ़ी में या सलासीन के कायल हैं या अरबईन के, अगर इनके कायल होते हैं तो फिर दोनों अमरों में से जो अक्सर होगा उसको ले लेंगे। दो अमरों में से जो क्या होगा, अक्सर होगा। यानी दो अमरों से मुराद एक है माला नसफ़ी, एक है वो एक सूरत में तो ये इबारत दुरुस्त है, आप माला नसफ़ी में कायल होते हैं सलासीन के, वो तो ठीक हो गया। ठीक है सुने, और बौल रजुल में कायल होते हैं अरबईन, उधर अरबईन के कायल। तो माला नसफ़ी में अगर सलासीन के हैं तो माला नसफ़ी से मिकदार बौल रजुल की ज़्यादा है तो 40 डोल निकालना वाजिब होगा। लेकिन अगर माला नसफ़ी में खुद अरबईन के कायल हूँ आप, फिर अक्सर अमरैन फ़र्ज नहीं हो सकता ना। इसी तरह अगर नाज़ जमी, अगर नाज़ जमी को ले लें तो उन्होंने कहा कि अगर हम माला नसफ़ी में सलासीन या अरबईन के कायल हों, फिर नाज़ जमी को शामिल ही नहीं होगा ना, ये फिर नाज़ जमी को शामिल। देखिए उनकी इबारत का नतीजा ये है, शहीद असानी की इबारत का, अगर आप माला नसफ़ी में सलासीन के कायल होते हैं या, फिर देखा जाएगा कि दो अमरों में से जो अक्सर है उसको ले लेंगे, अकल को छोड़ देंगे। इसकी सिर्फ एक मिसाल बन सकती है, क्या आप माला नसफ़ी में कायल हूँ किसके, सलासीन के, और बौल रजुल के कितने हैं, वहाँ तो वहाँ अरबईन का हुक्म है ना। आप माला नसफ़ी में कायल हैं सलासीन के, तो माला नसफ़ी से बौल रजुल की मिकदार ज़्यादा है तो बौल रजुल को ले लेंगे। लेकिन अब वो कौन सी सूरत जहाँ माला नसफ़ी की मिकदार बौल रजुल से ज़्यादा, वो हो ही नहीं सकती है, वो बनती है नाज़ जमी। आपने कहा है पीछे सूरत मसला क्या फ़र्ज़ की है कि अगर आप माला नसफ़ी में सलासीन के कायल हूँ या अरबईन के कायल हूँ, समझ आ गई बात। इस वाला से इबारत में पेचीदगी है, बात समझ आई नहीं समझ आई। शहीद सानी फरमा रहे हैं अगर हम माला नसफ़ी में सलासीन के कायल हूँ या अरबईन के, तो फिर देखा जाएगा माला नसफ़ी और बौल रजुल में से जो अक्सर है वो लेंगे। सवाल ये होता है, ये तो मसला सिर्फ एक सूरत में फ़र्ज हो सकते हैं, जब आप माला नसफ़ी में किसके कायल हो, नहीं अगर आप, चूँकि अगर आप अक्सर कब फ़र्ज हो सकते हैं, अक्सर तब फ़र्ज हो सकते हैं माला नसफ़ी में आप कायल हो सलासीन के, उधर से बौल रजुल के लिए है 40 तो 40 को ले लेंगे। लेकिन वो कौन सी सूरत बनती जब माला नसफ़ी अक्सर हो, वो होता ही नहीं है, इस वहाँ यहाँ फ़र्ज नहीं हो सकता, मगर इस सूरत में फ़र्ज हो सकता है कि आप माला नसफ़ी को भी, वो जो नाज़ जमी को भी आप जो माला नसफ़ी में शामिल करें। देखिए इबारत फरमाते हैं वलाउ कीला फ़ी माला नसफ़ी, अगर आप माला नसफ़ी में कायल हो जाते हैं बेनाज़ सलासीना और अरबईना, 30 डोल निकालने के या 40 के, किस में, फ़ी बौल खुनसा, बौल खुनसा को माला नसफ़ी में आपने दाखिल करके या सलासीन के नज़ के कायल हैं या अरबईन के, तो वलाउ के अगर कायल हुआ जाए माला नसफ़ी में नाज़ सलासीन का या अरबईन का, तो वाजिब होगा बौल खुनसा में, क्या वाजिब होगा, अक्सरुल अमरैन, दो अमरों में से अक्सर। कौन से दो अमर, मिन हो व मिन बौल रजुल, मिन माला नसफ़ी व मिन बौल रजुल, जो अक्सरुल अमरैन होगा। अच्छा आगे इबारत फरमाते हैं महतमाल इज्तिज़ा बिल अक़ल, जबकि ये भी एहतमाल है कि खुनसा में अक़ल अमरैन भी काफ़ी हो। हाँ यानी अगर माला नसफ़ी और बौल रजुल में से जो कम है उस पर भी इक्तफ़ा कर सकते हैं। बिल फ़र्ज़ माला नसफ़ी में आप कायल होते हैं 30 के, फिर 30 ही निकालेंगे। माला नसफ़ी में आप कायल हैं 30 के, उधर से बौल रजुल के लिए कितने 40 है, तो अक़ल्लुल अमरैन पर भी इक्तफ़ा करने का एहतमाल मौजूद है। फरमाते हैं महतमाल, लेकिन एहतमाल है अल इज्तिज़ा बिल अक़ल, अक़ल के हम क्या करें, उसको मुजज़ी समझें, उसको ये कब फ़र्ज हो सकता है, आप नज़ जमीनी, आप माला नसफ़ी में कायल हैं सलासीन के, तो उधर से बौल रजुल के लिए है 40 डोल, तो जो इनमें से अक़ल्लुल अमरैन है उस पर भी इक्तफ़ा कर सकते हैं। क्यों, देखिए तवज्जो फरमाएं कैसे, क्यों कहते हैं लिल असल, यहाँ असल से मुराद असालत बराअत है,
यानी जो जायद है ना तकलीफ से, जो जायद है, जायद में अगर तकलीफ हो जाए तो उससे सालातुल बरात जारी करेंगे, बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। यहाँ असल से मुराद कौन सी असल है? सालातुल बरात मुराद है। बाकी भी वही, वो एक मिसाल दी है ना। तो चूँकि जो शक पड़ता है वो बौल रजुल में, बौल खुनसा में पड़ता है कि आया वो मरा के साथ मुलहक है या रजुल के साथ, शक उसमें पढ़ सकते हैं ना, समझा? हाँ बिल्कुल इसी तरह होगा। वाज़ेह बात। यहाँ असल से मुराद सालातुल बरात है जब किसी जायद में शक पड़ जाए कि आया वो जायद यानी 30 से जायद आया वाजिब है या वाजिब नहीं, तो सालातुल बरात जारी करते हुए कहेंगे वाजिब है। अलबत्ता फिर ज़्यादा तफसीलात में जाए, बाज़ ने एतराज़ किया इस पर, वो फरमाते हैं कि यहाँ सालातुल एहतियात का तकाज़ा ये कि आप 40 निकालें, लेकिन इस हद तक का काफ़ी। समझ आ गई बात? फिर वो लंबी बात हो जाएगी। अच्छा जी, अगला मसला ज़बानी सुन लें, तवज्जो करें, किताब बंद कर दें, किताब बंद कर दें। अच्छा जी, फरमाते हैं कि 30 डोल निकालने हैं। अब 40 के बाद किसकी बारी आ गई? नज़ हो जमी 1, नज़ हो कुर 2, नज़ हो सबईन 3, और फिर सबईन के बाद 50, फिर 40, अब आ रहा है नज़ हो सलासीन। तवज्जो करनी बिल्कुल, इसमें थोड़े से 1-2 मसाइल हैं। वो कहते हैं 30 डोल निकालेंगे बारिश के उस पानी के लिए जिस बारिश के पानी में आज़ेरा, ये लफ्ज़ अज़रा नहीं होता, ज़ाल के ऊपर सुकून नहीं है, ज़ाल मकसूर है, आज़ेरा। आज़ेरा बौल और खुर उल कल्ब, खुर उल कल्ब से मुराद कुत्ते का बड़ा पेशाब, उसको खुर उल कल्ब कहते हैं। बारिश के पानी में ये तीनों घुल मिल जाए, मखलूत हो जाए, और बारिश का पानी गिर जाए किस में? कुएं में। समझ आ गई बात? पहले हमने मसला बयान किया है बौल रजुल का इलेदा, उसके लिए कितना था? 40। आज़ेरा के लिए कितना था? 50। और खुर उल कल्ब वो दाखिल है माला नसफ़ी में, उसके बारे में नस मौजूद। इलेदा अगर वो गिरें तो उनका अपना अपना हुक्म है। अब मसला ये है, अगर वो तीनों के तीनों इकट्ठे बारिश के पानी में क्या हो जाए, यानी वहाँ पेशाब भी पड़ा हुआ था, वहाँ अज़रा भी था, और वहाँ कुत्ते का पेशाब भी पड़ा हुआ, तीनों, बारिश आई, कुएं के किनारे वो पड़े, तो बारिश आई, बारिश के पानी से मखलूत हो गया, घुल मिल गया, और वो बारिश का पानी चला गया किस में? कुएं में। तो फरमाते हैं उसके लिए 30 डोल निकालने हैं। उसके लिए कितने डोल निकालने हैं? 30 डोल निकालने हैं। भी क्या दलील है आपकी? फरमाते दलील हमारे पास रिवायत है, अलबत्ता रिवायत ऐसी है जिसका रावी मजहूल है, पहले आखिर ज़ईफ़ होगी रिवायत है, लेकिन इसका रावी क्या है? मजहूल है। ठीक, ये मसला बयान करते हैं। अब जो ज़ाहिरन मुश्किल नज़र आ रही है वो ये है, तवज्जो करनी है। मसला ये कि आज़ेरा अगर अकेले पानी में कुएं में चला जाता, कितने डोल थे वाजिब? 50। बौल रजुल अगर अकेले चला जाता 40, और खुर उल कल्ब अगर चला जाता तो नज़ जमी एक कौल के मुताबिक। ठीक है, अगर ये अलहदा चाहें कुएं में तो इनकी मिकदार बनती है ज़्यादा, या 50 डोल निकालना है, या 40, या नज़ है जमी। आप सिर्फ ले लें इसको अज़रा को। अज़रा देखें, मसला इस तरह पेश करते हैं, अज़रा के लिए कितने थे? 50 डोल। अब आज़रा अकेला नहीं है, उसके साथ बौल भी शामिल हो गया, उसके साथ खुर उल कल्ब भी। अब ये तीनों मखलूत हो गए और चले गए इसमें बारिश के, वो ये बारिश के पानी से मखलूत होकर चले गए कुएं में। इसके लिए कितने डोल निकालने हैं? 30। तो ये हमें थोड़ा सा मसला अजीब नज़र आ रहा है, अजीब नज़र आ रहा है ना। अकेले हों तो इनकी मिकदार ज़्यादा है, ये तीनों मिल गए हैं बारिश के पानी के साथ, और वो कुएं में चले गए, तो इनके लिए कितने डोल हैं? 30 डोल। ये कहते हैं हमें अजीब मुनाफात नज़र आ रहा है, ज़ाहिरन हमें मुनाफात नज़र आ रहा है इन दो हुक्मों में। अकेला आज़रा चला जाए तो 50 डोल, बौल रजुल और खुर उल कल्ब के साथ मिल जाए और चला जाए तो उसके लिए 30 डोल। फरमाते हैं ये थोड़ा सा हमें क्या नज़र आ रहा है? एक पेचीदगी नज़र आ रही है, एक बहुत नज़र आ रहा है भी, ये हमें दो हुक्म आपस में कोई सही साफ नज़र नहीं आ रहे हैं। फरमाते हैं आप परेशान ना हो, परेशान ना हो। क्यों?
फरमाते हैं हम ताबे हैं रिवायात के। अगर हमने ये हुक्म बयान किया है तो हमारे पास रिवायात हैं, तअब्बुदन हमने तस्लीम करना है। दूसरी बात है, हम आपको समझाते हैं जो माउल बेर का मसला है ना, माउल बेर में आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, पीछे भी आपको नज़र आई हैं, आप मुतवज्जे हुए या नहीं। माउल बेर के में मसला ये हुआ है जिनका हुक्म एक जैसा है, यहाँ नज़ के हवाले से उनका हुक्म मुख्तलिफ है। मसलन मिसाल के तौर पर कौन है जिनका हुक्म एक जैसा है? हम मिसाल लेते हैं, वो काफिर और कल्ब, या खिंजीर और काफिर और कल्ब। काफिर और कल्ब दोनों का वो नजासत के हवाले से हुक्म एक ही है, लेकिन नज़ के हवाले से हुक्म मुख्तलिफ हो गया है। काफिर का और हुक्म है और कल्ब का और हुक्म है। वाज़ेह हुआ है नहीं हुआ है? यानी जो जिनका इस्लाम में नजासत के हवाले से एक हुक्म है, यहाँ नज़ है, दल्व के एतबार से उनका हुक्म क्या हो गया है? मुख्तलिफ हो गया है। और जिनका तहारत और नजासत के एतबार से एक हुक्म है इस्लाम में, मसलन वो है कौन? जिनका एक हुक्म नहीं है, जिनका एक हुक्म नहीं है, मसलन शात और कल्ब। शात ताहिर है, पाक है, जबकि कल्ब क्या है? नजस है। लेकिन नज़ के मसले में आए तो फिर इनका हुक्म क्या है? एक है। फरमाते हैं यानी जो इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वही मैं बोलता हूँ, जो जिनका हुक्म मुख्तलिफ है, यहाँ नज़ के मसले में उनको जम कर दिया गया है, और जिनका हुक्म एक जैसा है, यहाँ नज़ के वाले से उनके हुक्म को मुख्तलिफ अलग-अलग बयान कर दिया गया है। ये आप परेशान न हो, फरमाते ये हमारे असल मसला है रिवायात का। हम रिवायत, चूँकि रिवायात ऐसी मिलती हैं, लिहाजा हम उसी के मुताबिक मसले को बयान कर रहे हैं। देखिए इबारत को जो करें, फरमाते हैं कि वनज़ हो सलासीना दलवन, और 30 डोल निकालना। वनज़ है पढ़ें, वनज़ है वही यानी वो वयत होरुल बेरो बेनज़ है जमी यही एक, व बनज़ है कोर दोर, व बनज़ है 50 सबईना, वनज़ है 50 वनज़ है 40। यहाँ पर भी वनज़ है यानी यत होरुल बेरो बेनज़ है सलासीना दलवन। किसके लिए? लिमा इल मतर, बारिश के पानी के लिए। लेकिन कौन सा बारिश का पानी? अल मुखालते, वो माए मतर जो मखलूत हो गया है, लिल बौले वल अज़रते व खुर इल कल्बे, वो बारिश का पानी जो घुल मिल गया है, मखलूत हो गया बौल के साथ, अज़रा के साथ और खुर इल कल्ब के साथ। फिल मशहूर, मशहूर कौल यही है। अच्छा, वल मुस्तनद रिवायतुन मजहूलतुर रावी, इसका जो मुस्तनद है वो क्या है? वो ऐसी रिवायत है जिसका रावी क्या है? मजहूल है। ठीक, ये बयान कर दिया। अब वो जो आपको पेचीदगी नज़र आ रही थी वो यहाँ से बयान कर रहे हैं। व ईजाबो 50 लिल अज़रते व 40 लिबाज़िल अबवाल वल जमीए लिल बाज़ कल अखीर मुनफरदन। 50 डोल का वाजिब होना अज़रा के लिए, 40 डोल का वाजिब होना बाद अबवाल, बाद अबवाल से मुराद मर्द का बौल, बौल रजुल, उसके लिए कितने डोल वाजिब थे? 40। और नज़ है जमी का वाजिब होना बाज के लिए, बाज से मुराद वो जो आखिरी जो खुर उल कल्ब। क्यों नज़ जमी के कायल हों? उसको माला नसाफ़ी में दाखिल करें। ठीक है। मुनफरदन, तो वो जो फरमाई इबारत दर हालांकि ये तीनों मुनफरदों अकेले चले जाएं, आज़रा अकेला चला जाए तो कितने वाजिब? 50। बौल रजुल अकेला चला जाए तो 40। खुर उल कल्ब अकेला चला जाए तो, दर हालांकि जब ये क्या हूँ? अकेले हूँ। ये 50 का वाजिब होना, 40 का वाजिब होना और नज़ जमी का वाजिब होना ला युनाफी, ये हुक्म जी हाँ। कहाँ पर? शहीद अव्वल की इबारत में तो है ना, खुद शहीद सानी की भी इबारत में वखोर अल कल्ब है ना। अल मुखालत लिमा अल मतर अल मुखालत लिल बौल वल अज़रा वखोर अल कल्ब आया है ना। हाँ तो फिर ठीक है ना। यानी इनमें से अज़रा के लिए कितने हैं? 50 डोल। बौल रजुल के लिए कितने हैं? 40। खुर अल कल्ब के लिए कितने हैं?
नहीं ना, 30 क्यों कह रहे हैं? नाज़े जमी, एक कौल ये था ना, माल आना सफ़ी में दाखिल करते हुए कहाँ पे हो अभी? खोरुल कल्ब में, खोरुल कल्ब एक में खोरुल कल्ब जी, अभी पीछे नहीं आया हवाला, चूंकि ये माल खोरुल कल्ब भी इसके बारे में अलहदा रिवायत, अकेले बारिश के पानी के साथ मिल जाए तो फिर तो रिवायत है, लेकिन अगर अकेले चला जाए सिर्फ खोरुल कल्ब किस में दाखिल है? वो मालाना सफ़ी। मालाना सफ़ी में एक कौल क्या है? नाज़े जमी का, वो उस फर्ज को ले रहे हैं। वाज़े है? हाँ, बॉल की जमा है ना, अबवाल जी, लिबाज़िल अबवाल, बाज़ बौलों के लिए, बाज़ बौलों से मुराद बौल रजुल के लिए। बौल रजुल होता है, बौल खुनसा होता है, बौल मरा होता है, बौल सभी होता है, बौल सभी होता है। इनमें से बाज़ अबवाल के लिए 40 वाजिब है। किन के लिए 40 वाजिब है? बौल खुनसा के लिए नहीं, बौल मरा के लिए नहीं, बौल रजुल वो मुराद है ना, समझा की बात? अच्छा, अब फरमाते हैं कि अज़रा के लिए 50, ये ईजाब और लाशुनाफी खबर है, ईजाब मुब्तदा है, तवज्जो करना। 50 डोल का वाजिब होना अज़रा के लिए, 40 डोल का वाजिब होना बाज़ अबवाल के लिए, और नज़ जमी का वाजिब होना बाज़ के लिए, यानी मसलन खुरुल कल्ब के लिए, जब ये अकेले हों। ये हुक्म मुनाफात नहीं रखता फ़ी वजूब सलासीना लहू, लहू का मर्जी ये तीनों अकेले अकेले, लहू ये मुनाफात नहीं रखता इनके लिए 30 डोल का वाजिब होना। कब? दर हालांकि जब ये तीनों मुज्तमे हो जाएं और मुखालतन लिल मा, और पानी के साथ क्या हो जाएं? मखलूत हो जाएं। ये मुब्तदा खबर हो गए ना पूरे, सुने ज़बानी सुने, मुब्तदा खबर का तर्जुमा करता हूँ। अकेले अकेले इनके लिए 50, 40 और नज़ जमी का वाजिब होना, ये हुक्म मुनाफात नहीं रखता जब ये तीनों बारिश के पानी के साथ जमा हो जाए और मखलूत हो जाएं, उनके लिए 30 डोल के वाजिब करार देने के साथ। ये इनमें आपस में मुनाफात नहीं है, समझा की बात? इबारत यानी ईजाब मुब्तदा है और ला युनाफी खबर है। 50 का वाजिब होना, 40 का वाजिब होना, नाज़ जमी का वाजिब होना मुनफरदन, ये मुनफरद तीनों का हाल है। जब ये तीनों क्या हों? अकेले अज़रा चला जाए तो कितना वाजिब है? 40, 50। अकेले बौल रजुल चला जाए तो 40, अकेले खुरुल कल्ब चला जाए तो एक कौल के मुताबिक नाज़ जमी। अकेले अकेले इनकी ये मिकदार मुनाफात नहीं रखती, जब ये तीनों मिल जाएं बारिश के पानी के साथ तो उसके लिए 30 डोल वाजिब है, इसके साथ मुनाफात नहीं रखता। वाज़ेह इबारत अभी? अच्छा जी, क्यों? ले अन्ना मबना हुक्मिल बेर अला जमइल मुख्तलिफ, तवज्जो फरमाएं, चूंकि कहते हैं कि बेर वाले मसले में जो हुक्मन मुत्तहिद है ना, यहाँ नज़ के मसले में मुख्तलिफ हो गए हैं। जो हुक्मन क्या है? मुत्तहिद हैं, यहाँ नज़ के मसले में, मसलन मिसाल के तौर पर, और जो हुक्मन मुख्तलिफ है यहाँ नज़ के मसले में मुत्तहिद हो गए। मिसाल जैसे कल्ब और शात का एक हुक्म है यहाँ नज़ के हवाले से, जबकि ये हुक्मन मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं? शात पाक है और कुत्ता क्या है? नजस है। लेकिन यहाँ नज़ के मसले देखिए, सुने, एक है नज़ माउल बेर का मसला, नज़ का मसला, जो बाकी मसाइल में बाकी जगह पर जिनका हुक्म एक है, यहाँ पर वो नज़ के वाले से मुख्तलिफ हो गए हैं। और इसके उलट जो बाकी जगह पर जिनका हुक्म एक है, यहाँ मुख्तलिफ हो गए, और बाकी जगह पर जहाँ इनका हुक्म मुख्तलिफ है, यहाँ उनका हुक्म एक है। मिसाल दें, एक है शात की और कल्ब की, वैसे इनका हुक्म मुख्तलिफ है। शात पाक है और कल्ब नजस है, शात माकूलुल्लाह में और कल्ब माकूलुल्लाह नहीं है, लेकिन नज़ के मसले में आकर दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है? अच्छा, इधर देखा जाए, काफिर और कल्ब दोनों नजसुल ऐन हैं, दोनों नजस है ना, दोनों क्या है? नजस हैं। लेकिन यहाँ नज़ के मसले में उनका हुक्म मुख्तलिफ है, काफिर का और हुक्म है और कल्ब का और हुक्म है। देखिए, कहते हैं ले अन्ना मबना हुक्मिल बेर, चूंकि जो बेर का हुक्म का मबना है ना, वो किस पर है? अला जमइल मुख्तलफ, मुख्तलिफ, जो मुख्तलिफ है यहाँ उनको जम किए गए, उनका हुक्म एक है, जैसे शात और कल्ब। व तफरीक़िल मुत्तफ़िक़, और जो मुत्तफ़िक़ हैं
मसलन काफिर और कल्ब, उनका यहाँ हुक्म क्या है? तफरीक, यानी जुदा किया गया है। कल्ब का और हुक्म है, काफिर का और हुक्म है। यानी देखिए भी आप कियास न करें, मसलन शात और कल्ब अगर वो गोश्त खाने के एतबार से और जिस्म की तारत के एतबार से मुख्तलिफ हुक्म है, तो क्या लाजमी है कि नाज के मसले में भी वो उनको एक जैसा नहीं? ये लाजमी नहीं है। फिर असल में दलील ये है कि हम ताबे हैं रिवायात के, रिवायात में इस तरह बयान हुआ है। बाजू ये बात, ये क्लियर है मसला? अच्छा जी, अब आगे उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। फरमाते फजाजा, पस मुमकिन है इज़आफ़ो माइल मतर ले हुक्म ही, तवज्जो करनी है बिल्कुल, मुमकिन है माए मतर ज़ईफ़ कर दे ले हुक्म ही का मर्जे क्या होगा? हैं उनके हुक्म जो अकेले थे, ठीक है ना? हम इज़ाफ़ बाब इफ़आल का मस्दर है जिसका तर्जमा है ज़ईफ़ कर देना, कमज़ोर कर देना। फजाज़ा, पस मुमकिन है इज़आफ़ माइल मतर, हो सकता है माए मतर ने अज़रा के हुक्म को ज़ईफ़ कर दिया हो जब अज़रा बारिश के पानी के साथ क्या हो गया है? मखलूत हो गया है। भी आपको बैत नज़र आ रहा था। हम कहते हैं एक वजह क्या हो सकती है? अकेले अज़रा चला जाए उसका और हुक्म हो जा। अब जब वो अज़रा बारिश के पानी के साथ मखलूत हो गया है, हो सकता है माए मतर ने उसके हुक्म को ज़ईफ़ कर दिया। इस तरह बौल रजुल के लिए कितना था? 40 था, लेकिन बौल रजुल जब बारिश के पानी के साथ मखलूत हो गया, हो सकता है बारिश के पानी ने उसके हुक्म को ज़ईफ़ कर दिया। अब 30 हम कहते 30 काफ़ी है। इसी तरह अगर खुल कल्ब में माला नज़फ़ी के कायल थे, माला नज़फ़ी में किसके कायल थे? नाज़े जमी के, लेकिन जब वो बारिश के पानी के साथ मखलूत हो जाए, हो सकता है बारिश के पानी ने उसके हुक्म को क्या कर दिया हो? ज़ईफ़ कर दिया। अगर ये सारे चले जाएं लेकिन बारिश का पानी में मखलूत ना हो, क्या करें? फिर भी हमने मसला बयान किया, जब ये बारिश के पानी के साथ मखलूत हो जाए, अगर मखलूत नहीं तो फिर हर एक का अपना अपना हुक्म होगा। हाँ, फिर अगर आप फिर देखा जाएगा आप वो तदाखुल के कायल हैं या तदाखुल के कायल नहीं है, वो आपका अपना फतवा होगा, आप मुजतहिद हैं खुद। हमारा फ़र्ज़ मसला किस सूरत में है? जब बारिश के पानी के साथ मखलूत हो जाए। इस वजह से कहते हैं फजाज़ा, मुमकिन है इज़आफ़ो माइल मतर, हो सकता है माए मतर ने ज़ईफ़ कर दिया हो इनके हुक्म को, यानी अज़रा के हुक्म को या बौल रजुल के हुक्म को या उनके। वइल्लम तज़हब आयानु हाज़िल अशिया, ये इन वसलिया है, शर्तिया नहीं है। देखिए पता है क्या है, सुने, बाज़ ने एक रिवायत का हल पेश करने की कोशिश की, शहीद सानी उसको ठुकरा रहे हैं। बाज़ ने कहा शायद ये मसला उस सूरत में है जब बारिश के पानी के साथ मखलूत हो जाए और ऐन निजासत मौजूद ना हो। शार फरमाता नहीं, बेशक ऐन निजासत मौजूद हो फिर भी हो सकता है बारिश में मखलूत हो जाना इनके हुक्म को ज़ईफ़ कर दे। तवज्जो किया आपने? एक दफ़ा बारिश के पानी के साथ मखलूत हो जाते, ऐन निजासत नहीं, अब वो मखलूत शुदा पानी चला गया, ऐन निजासत मौजूद नहीं। शहीद सानी फरमाते बेशक इन तीनों के आयान गायब ना हुए, मौजूद हूँ और बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर चले गए, बेशक खुद ऐन निजासत इनमें क्या है? मौजूद है। यानी फिर भी हम कहते हैं मुमकिन है बारिश के पानी में इनका मखलूत हो जाना उसने उनके हुक्म को क्या कर दिया हो। समझ आई बात? अब वह कहते हैं वइल्लम तज़हब आयानु हाज़िल अशिया, अगरचे इन अशिया के आयान चले ना गए हों, यानी बेशक ऐन निजासत भी बारिश के पानी के साथ चला गया, फिर भी मुमकिन है कि मखलूत होने से उनका हुक्म क्या हो गया हो? ज़ईफ़ हो गया। बात समझाइए? अच्छा जी, अब एक और मसला, वलो खालता अहदुहा कफ़त सलासून। इंशाअल्लाह चूँकि अब ये इबारत भी काफ़ी है, तर्जुमा और वक्त ऊपर हो गया है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।